कल हम सब पढ़े थे डेनियल चेन। आज हम सब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्टकट में SHE भी कहते हैं। देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? जब हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम धातु के ऊपर कांच के बंद पात्र में एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 1 मोलर HCl वाले विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है। देखिए, यह एक पात्र है, इसमें कांच का एक नली लगा हुआ है, इसमें प्लेटिनम धातु का तार है और ये प्लेटिनम की जाली है। इसमें पूरा आपका 1 मोलर सांद्रता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा हुआ है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस 1 atm दाब पर और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित की जाती है। तो इसमें जो 1 मोलर HCl है, इस विलयन में H+ आयन के रूप में क्या होता है? आयनित होता है। तो इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड का प्रयोग हम एकल इलेक्ट्रोड विभव मापने के लिए करते हैं। मतलब कि इसका जो विभवांतर होता है, यह मानक है, ये 0 वोल्ट होता है। इसका जो विभवांतर है, यह क्या है? माना गया कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है? 0 वोल्ट होता है। तो हम जानते हैं कि सेल विभव किसे कहते हैं? किसी सेल में अपचयन विभव एवं ऑक्सीकरण विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। जैसे सेल विभव को ई सेल से दर्शाते हैं, अपचयन विभव को ई रेड से दर्शाते हैं और ऑक्सीकरण विभव को ई ऑक्स से दर्शाते हैं। मतलब कि जो सेल विभव आपका क्या होगा? किसी सेल में अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के
अंतर को हम क्या कहते हैं, शेल विभव। मानक शेल विभव क्या हो जाएगा, मानक शेल विभव के लिए आपका हो जाएगा ई नॉट शेल माइनस ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ऑक्स। इसको क्या कहेंगे, मानक शेल विभव, मतलब कि विद्युत वाहक बल ईएमएफ। ईएमएफ का जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किस लिए करते हैं, किसी भी सेल के एकल विभव को मापने के लिए हम सब क्या करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम एनोड और कैथोड दोनों के रूप में करते हैं, एनोड एवं कैथोड दोनों के रूप में करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, डेनियल सेल, क्या डेनियल सेल। अब डेनियल सेल में आपका दो पात्र होता है, ठीक, इधर आपका जिंक का रॉड लगा होता है और इधर कॉपर का रॉड होता है। तो अब हम कॉपर के स्थान पे ले लेंगे क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे। तो कॉपर के स्थान पे क्या लेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे। ये आपका प्लेटिनम के तार से बंधा हुआ है वही मानक स्थिति में, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एक एटीएम पर, एक वायुमंडलीय दाब पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 1 मोलर सांद्रता में हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक। ये आपका जिंक सल्फेट का विलयन है, किसका विलयन है, जिंक सल्फेट का विलयन है। इसको हम दोनों को तार को आपस में जोड़ देंगे और यहाँ पे आपका लग गया है क्या, गैल्वोमीटर। परिपथ को पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं, लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। परिपथ को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये आपका किसका बना होता है, एक KCl का बना हो सकता है या अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। ये आपका क्या है, लवण सेतु, यह क्या है आपका लवण सेतु। तो हम जानते हैं कि जो आपका जिंक होता है, जिंक सॉलिड स्टेट से कट कर यह विलयन में आता है। तो जिंक आपका क्या होता है, एक्वस होता है, प्लस यह इलेक्ट्रॉन का दान करता है, तो इसका क्या होता है, अर्ध ऑक्सीकरण, अर्ध ऑक्सीकरण, ठीक। इसी प्रकार आप इसमें देख लेंगे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये आपका H2 गैस बना लेता है। तो यहाँ इसका क्या हुआ, अर्ध, इसका क्या हुआ, अर्ध अपचयन, इसका क्या हुआ, अर्ध अपचयन। अब ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा Zn सॉलिड प्लस ये आपका हो जाएगा 2H प्लस, इससे आपका बनेगा Zn एक्वस और प्लस क्या बनेगा, H2 गैस। मतलब कि जब हम इसका सेल विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर, ई नॉट सेल बराबर जो हाइड्रोजन का अपचयन विभव है, हाइड्रोजन का अपचयन विभव कितना है, 0.0 माइनस आपका जो जिंक का होता है, जिंक का कितना होता है, -0.76 -0.76 होता है। अर्थात ई नॉट सेल का जो वैल्यू आ जाएगा 0.76 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो हमको जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इससे हम क्या पता कर सकते हैं, यह कब एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं इसका, और कब कैथोड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे एनोड के रूप में प्रयोग करके देख लिए हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे तो ये कैथोड के रूप में हो जाएगा, सॉरी। अब इसमें क्या होगा, जो धारा का प्रवाह होगा, हम जानते हैं इधर को आपका इलेक्ट्रॉन बहेगा और धारा आपका इधर को बहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और धारा एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसके रूप में, एनोड के रूप में, ठीक है। तो हम जानते हैं जो डेनियल सेल होता है,
डेनियल सेल। डेनियल सेल में हम एकल इलेक्ट्रोड विभव, मतलब एक इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू निकालने के लिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप एक बार एनोड के रूप में और एक बार कैथोड के रूप में लगा के देखते हैं। तो इस बार हम लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार फिगर बनाते हैं। यहाँ पर आपका लेंगे क्या, यहाँ पर हम सब लेंगे SH3, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है इसमें 1 ATM दाब पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 1 मोलर HCl। ठीक, और यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉपर का छड़ होगा। ठीक, ये क्या होगा, कॉपर का छड़ होगा। और यह जो विलयन होगा किसका होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन होगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, तार द्वारा कनेक्ट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे लगा देंगे क्या, गैल्वोमीटर। यहाँ पे क्या लगा देंगे, गैल्वोमीटर लगा देंगे। और परिपथ को पूर्ण करने के लिए हम क्या कर देंगे, लवण सेतु का प्रयोग करेंगे। परिपथ को पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे, लवण सेतु का प्रयोग करेंगे। और ये आपका क्या है, जो अगार अगार जेल है, अगार अगार जेल या जिलिटीन, ये आपका KCl का बना हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड का बना हो सकता है। यहाँ पे आपका क्या लगा है, गैल्वोमीटर लगा है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, एनोड है। एनोड आपका क्या होता है, निगेटिव। ये आपका क्या है, कैथोड है, पॉजिटिव। जब इसमें से हाइड्रोजन का जो छड़ है इसमें से H+ विलयन में चला आता है तो इसमें क्या बचता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ आया इस रॉड में। तो हम जानते हैं इसमें बहुत सारे Cu+ आयन और SO4 आयन बहुत सारे हैं। तो जो कॉपर के छड़ होता है उस पे जाकर आपका Cu+ आयन जम जाता है। तो इससे क्या होता है, जो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू होता है वह प्लस का 0.34 वोल्ट होता है, प्लस का 3.04 वोल्ट होता है। यहाँ पे जो हम लिए हैं एनोड, एनोड के रूप में लिए हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन का छड़ है इसका क्या होता है, इसका होता है क्या, ऑक्सीकरण। मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान। तो इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। इसका हो गया अर्ध ऑक्सीकरण। ठीक, अब इसी प्रकार कॉपर ने क्या किया, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। जब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो Cu आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ये आपका क्या था, एक्वस। ये आपका क्या था, गैस। तो इसका क्या हो गया, अर्ध अपचयन, अर्ध अपचयन। तो हम लोग इसको जोड़ देंगे तो ए इलेक्ट्रॉन से ए इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, Cu, तो 2+ एक्वस, इससे आपका बनेगा 2H+ और प्लस क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड। मतलब इस सेल की अभिक्रिया हो गई। अब हम जानते हैं क्या कि E0 सेल, E0 सेल बराबर क्या होता है, E0 रेड माइनस E0 ऑक्स। ठीक, अब इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है। तो E0 सेल, E0 सेल बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0.34 और माइनस। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से E0 सेल मतलब जो कॉपर का है इसका प्लस का 3.4 वोल्ट आपको पता चल गया। तो अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो धारा किधर से किधर, राइट से लेफ्ट की तरफ बहेगा। और कितना धारा बहेगा, 0.34 वोल्ट। ठीक, तो हम लोग जान गए क्या कि जो SHE होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इसका हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, एकल इलेक्ट्रोड विभव
के मान को ज्ञात करने के लिए। तो डेनियल सेल को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे? जो डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं उसको हम इस प्रकार, जिंक है आपका, जिंक आपका सॉलिड है, ठीक, और इसका क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक। इससे आपका क्या हो रहा है, कॉपर इसमें लगा होता है, कॉपर क्या होता है, इसका अपचयन होता है और इसको हम लिखते हैं इस प्रकार, ठीक। तो जिंक का क्या हुआ, ये क्या है, ऑक्सीकरण विभव को दर्शाता है, ऑक्सीकरण विभव, और यह किसको दर्शाता है, अपचयन विभव, और यह क्या है, ये लवण सेतु का चिन्ह, लवण सेतु का चिन्ह, ठीक है दोस्तों। तो इतना चीज हम लोग जान लिए, ठीक। अब लवण सेतु का इसमें जो मुख्य कार्य होता है, क्या होता है, लवण सेतु का मुख्य कार्य हम सब जानते हैं कि क्या होता है। लवण सेतु का जो मुख्य कार्य होता है, परिपथ को पूर्ण करना होता है। क्या होता है, परिपथ को पूर्ण करना और विद्युत उदासीनता को बनाए रखना, विद्युत उदासीनता को बनाए रखना, ठीक। ये लवण सेतु का कार्य होता है और ये लवण सेतु का क्या है, चिन्ह है, ठीक। तो अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल में अभी हम आपको बताए हैं कि जो जिंक होता है, जिंक का जो ऑक्सीकरण विभव होता है वह माइनस का कितना होता है, माइनस का 0.76 वोल्ट होता है, और कॉपर जो है, कॉपर का जो होता है 0.34 वोल्ट होता है। तो अगर हम इसके लिए निकालें ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, तो हमको पता है क्या कि ई नॉट रेड माइनस क्या होता है, ई नॉट ऑक्स, ठीक। तो ई नॉट सेल बराबर आपका क्या हो जाएगा, ई नॉट रेड। डेनियल सेल में रिडक्शन किसका होता है, कॉपर के क्षण का होता है, और कॉपर के क्षण का रिडक्शन अपचयन विभव कितना दिया, 0.34 माइनस ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिंक का, ऑक्सीडेशन विभव कितना है, माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक। अब माइनस का गुणा कर देंगे, इसमें प्लस हो जाएगा, तो ई नॉट सेल बराबर आपके कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 0.34 प्लस 0.76 बराबर कितना होगा, 1.10 वोल्ट। मतलब कि जो डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल में जो धारा बनता है आपका कितने वोल्ट का बनता है, 1.10 वोल्ट या 1.1 वोल्ट का बनता है। और इसमें गैल्वोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैल्वोमीटर क्या है, धारा मापी वह यंत्र है जो एकदम न्यूनतम धारा मतलब कम से कम धारा, सबसे कम धारा को मापने के लिए हम गैल्वोमीटर का प्रयोग करते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, धारा के साथ साथ धारा की दिशा भी गैल्वोमीटर द्वारा हम पता कर सकते हैं कि धारा इधर की तरफ बह रहा है। तो डेनियल सेल में जो धारा होता है वह कौन सी इलेक्ट्रोड की ओर बहता है, वह जिंक इलेक्ट्रोड की ओर बहता है, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ से, और कॉपर की तरफ क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन का। लिखा सब कुछ सहना पड़ता है मेरे दोस्त, क्योंकि दुख हम बेच नहीं सकते और खुशी खरीद नहीं सकते।